गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है टीओसी से ऑर्डर्स थ्योरम। ऑर्डर्स थ्योरम में इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली ऑर्डर्स थ्योरम क्या होती है और इसका किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट और यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। एक्चुअली फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, हम अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं आपसे बोलूँगा सबसे पहले आप उनको जाके देखिए, क्योंकि उन सब वीडियो में मैंने समझाया है कि ऑटोमेटा क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जिसकी मदद से आप ये चीज़ इस टॉपिक को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसमें ऑर्डर्स थ्योरम हमसे क्या बोलती है, ऑर्डर्स थ्योरम एक्चुअली हमसे ये बोलती है कि जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा रहता है, मतलब जो भी हमारी रेगुलर लैंग्वेज रहती है उसकी मदद से हम क्या है एक ऑटोमेटा डिजाइन करते हैं। मैंने आपको बताया रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, ऑटोमेटा क्या होता है, जैसे ऑटोमेटा एक मशीन है, वो सब मैंने आपको बताया है। तो ऑर्डर्स थ्योरम से ये चीज बोलती है, ये अप्रोच को फुलफिल करने में हमारी ऑर्डर्स थ्योरम मदद करती है। वो अप्रोच बताता हूँ मैं। वो अप्रोच क्या है कि जो भी हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा है, हमारे पास कोई फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है, तो हम उसे कैसे उस फाइनाइट ऑटोमेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन में। अगर हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है तो कैसे हम उसे रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये चीज हमें ऑर्डर्स थ्योरम बताती है। अब अगर ऑर्डर्स थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है या फिर ये ऑर्डर्स थ्योरम को, देखो ऑर्डर्स थ्योरम ये जो कन्वर्जन है इसको करने का आइडिया एक्चुअल में कैसे आया। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने बता दी कि ऑर्डर्स थ्योरम क्या है, हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि हम एक तरीके से एक फ्लो, जो फ्लो है इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने का, हम वो रट लेते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप ये काम होगा जिससे कि हमें फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। पर हमें एक्चुअल में ये नहीं पता रहता कि इसकी हमें जरूरत कहाँ पड़ेगी और एक्चुअल में हमें इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया। अगर ये चीज हम प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो हर ऑर्डर्स थ्योरम को हमको समझने में इतना कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कभी भी किसी भी कंडीशन में हमें कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा दे देगा, हम 2 मिनट में उसे रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका यूज कहाँ कहाँ है वो भी हमें नहीं पता रहता। ऑर्डर्स थ्योरम का एक यूज बहुत वास्ट एरिया में है जो कि हम समझते ही नहीं है, हम सीधे रटते हैं किसी चीज को। तो आप अपन इस वीडियो में एक्चुअल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे इसको समझेंगे। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअल में ऑर्डर्स थ्योरम की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये पता होना बहुत जरूरी है। ऑर्डर थ्योरम हमारा क्या करता है कि जो हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा है वो उससे ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो हमारी रेगुलर लैंग्वेज है, हमारी जो रेगुलर लैंग्वेज है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने में हमारे पास अभी तक क्या था कि हम लैंग्वेज से ऑटोमेटा बना रहे थे। अब हमें उसकी रिवर्स प्रोसेस करनी है, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा से हमें लैंग्वेज बनानी है। एक्चुअल में आप ये समझ सकते हो कि अभी तक अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो उसमें ये है, जैसे मैंने कोई कोड लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने ये कोड लिखा, मेरी ये लैंग्वेज है, सिंपल सा एग्जांपल है, मेरी ये लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, इसमें मैंने एक कोड लिखा, ये मेरे पास कोड है, लाइंस ऑफ कोड, ये पर्टिकुलर एक टास्क या एक फंक्शन एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि ये कोड से मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा, ये मेरा एक सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप कर दिया। अब एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी मतलब ये सॉफ्टवेयर क्या परफॉर्म कर रहा है, जो क्या आउटपुट मिल रहा है मुझे वो तो पता है, पर मुझे ये नहीं पता कि एक्चुअल में इसकी क्या लैंग्वेज रही होगी या फिर क्या इम्प्लीमेंटेशन का क्या वे रहा होगा इसको डिजाइन करने का। तो उस चीज में हम यूज करते हैं किसका, ऑर्डर्स थ्योरम में। ये वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा का एक लैंग्वेज से एक मशीन डिजाइन करना, वो मशीन पर्टिकुलर एक काम कर रही है, ये भी एक मशीन है क्योंकि पर्टिकुलर एक टास्क परफॉर्म कर रही है इस लैंग्वेज को लेकर, रेगुलर एक्सप्रेशन को लेकर। रेगुलर एक्सप्रेशन से ही जब फाइनाइट ऑटोमेटा से मैं रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकता हूँ तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैं फाइनाइट ऑटोमेटा ही बना सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इससे मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया और इस फाइनाइट ऑटोमेटा पे ये चल रही है। तो अब मुझे क्या है कि जब मुझे ये पता करना है कि एक्चुअली वो लैंग्वेज क्या थी जिससे फाइनाइट ऑटोमेटा बना, तो उसे मैं किस चीज से फाइंड करता हूँ, ऑर्डर्स थ्योरम में। ऑर्डर्स थ्योरम मतलब जो भी मेरा फाइनाइट मशीन डिजाइन हुई है वो किस लैंग्वेज को लेके हुई मेरी वो चीज बता देती है, रिवर्स प्रोसेस में काम आती है। सिमिलर यहाँ पे जब मैं ऑर्डर्स थ्योरम लगाऊंगा तो एक्चुअल में मुझे किस लैंग्वेज को लेके मैंने इसको पूरा डिजाइन करा मुझे वो पता चल जाएगा, और इसी चीज को बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। और आज के टाइम पर रिवर्स इंजीनियरिंग से क्या क्या हो जाता है, अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप पहले जाकर पता करिए कि एक्चुअल में रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर, अगर कोई भी, जैसे हमने कोई हमारा सॉफ्टवेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया, हमारा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कराया,
तो आप कोई भी उसे जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग का अच्छे से नॉलेज है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक्चुअल पता कर लेगा कि इसकी डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन क्या है, और वो चाहे तो उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा तो उसका खुद का एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है मार्केट में। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है इस फील्ड का। तो ये तो हम समझ गए। अब हम ये देखते हैं तो एक्चुअल में हमें ऑर्डन थ्योरम, ये तो मैं समझ गया कि एक्चुअल में क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों हुआ और ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डन थ्योरम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यूज देखेंगे। थैंक यू।